हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। जो हालांकि बाकी वाले सब्जेक्ट भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन सबका जो अपना माइंड सेट रहता है वो क्या रहता है, कम्युनिटी को अच्छे से पढ़ लें क्योंकि CHO के एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं। अगर जो है डेमोग्राफी डाटा, तो ये जो डाटा रहते हैं डेमोग्राफी डाटा हर ईयर चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, इसीलिए एग्जामिनर कौन सा आंसर सही मानेगा उसका प्रिडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल काम है। कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर में से कोई MCQ उठा लेते हैं और वही का जो आंसर होता है वो करेक्टली मान लेते हैं, और अपन क्या कर देते हैं, लेटेस्ट जो होते हैं वो पढ़ के रखते हैं कि यही एग्ज़ाम के अंदर आएगा तो अपन को पढ़ के रखना है। ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये अपने राजस्थान का एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो है ऐसा होता है कि अगर कोई प्रीवियस बुक में से MCQ उठा लिया तो उसके अंदर जो उसका आंसर था वो उसका करेक्ट मान लेते हैं। पिछली बार जब राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ था, डेमोग्राफी डाटा से कुछ भी ज़्यादा पूछा नहीं गया था, और वहाँ पे भी क्या हुआ था, जो सिर्फ नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू भी वहाँ पे गलत दी हुई थी MCQ में, और वो बाद में MCQ उन्होंने डिलीट कर दिया था। मतलब जो 100 MCQ का पेपर था उसके अंदर 5 MCQ जब आंसर की आई तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन डाले होंगे, तो ऐसी उसकी वजह से उन्होंने 5 MCQ को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो ऐसा होता है कि वो प्रीवियस ईयर के कोई बुक हो और पेपर में से MCQ उठा के उसके आंसर डाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना है, करेक्टली चीज़ों को पढ़ के रखना है, ताकि हमें अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे MCQ को चैलेंज कर सकते हैं आंसर के आने के बाद में। और वही अगर आपके नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तब भी आपको आंसर की नहीं मिलती है। एम्स दिल्ली जब भी पेपर करवाता है तो आपको आंसर की बार नहीं मिलती है, डायरेक्टली आपका रिजल्ट आता है, तो आपको पता नहीं रहता है कि कौन से MCQ का कौन सा सही आंसर था। बट होता ये है कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें लॉजिकल हैं, जिसके पीछे कंसेप्ट है, वही सही होती है, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में जब CHO का एग्ज़ाम होगा तो इसके आंसर की ज़रूर आती है। तो अगर ऐसा कुछ माना जाए, प्रीवियस MCQ का कोई आंसर माना जाता है, तो आप ऐसे MCQ को चैलेंज कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। आज का हमारा फर्स्ट MCQ आपके लिए है। आज अपन पढ़ रहे हैं डेमोग्राफी डाटा। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या होती है डेमोग्राफी? डेमोग्राफी के अंदर होता क्या है, डेमोज वर्ड का मतलब होता है पीपल और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, है ना। ये जो वर्ड है ये किसने दिया था, तो ये दिया था जॉन ग्रंट ने। किसने दिया था? जॉन ग्रंट ने दिया था। कई बार जो है डेमोग्राफी का जो बेसिक MCQ बनता है, तो यहाँ से इसके एलिमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट कैसे? ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन डेमोग्राफी डाटा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, है ना। ऐसे एक्सेप्ट डाल दे तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो राइट है और एक नहीं है, तो एक्सेप्ट को ज़रूर पढ़ना नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके एलिमेंट के अंदर एक तो होता है साइज। साइज के अंदर क्या है, या तो इंक्रीज हो जाएगी या क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अंदर क्या देखते हैं, एज, सेक्स, और क्या देखते हैं, एज, सेक्स, और एज और सेक्स ग्रुप का जो है क्लासिफिकेशन रहता है, उसके अंदर कंपोजिशन रहता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, टेरिटरी वगैरह का। तो ये तीनों कंपोजिशन जो है डेमोग्राफी के अंदर होते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन में रहता है तो वो नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। एक वर्ड जो है माइग्रेशन वर्ड यूज़ किया जाता है डेमोग्राफी के अंदर। अपन 3 चीज़ें देखते हैं, एक तो देखते हैं बर्थ, एक तो अपन क्या देखते हैं बर्थ, और एक देखते हैं डेथ, और एक अपन क्या देखते हैं, माइग्रेशन। क्या देखते हैं? माइग्रेशन। जन्म और मृत्यु का तो सबको पता है। माइग्रेशन का मतलब है, यहाँ पे जो अपन माइग्रेशन है, लोअर लेवल पे अगर माइग्रेशन अपन समझे तो अपन एक ज़िले से अगर दूसरे ज़िले में जाता है तो वो भी माइग्रेशन ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेमोग्राफी के डाटा के अंदर अपन जो माइग्रेशन पढ़ता है, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर वन कंट्री टू अनदर कंट्री कोई जा रहा है, यानी कि कोई भारत का आदमी अमेरिका का जो है नेशनलिटी ले रहा है, वहाँ जा रहा है, तो वो चीज़ क्या है, माइग्रेशन कहलाती है। माइग्रेशन के अंदर जो है 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। यहाँ से MCQ आपको पूछे जा सकते हैं अगर ज़्यादा माइंड लगाया जाए तो, और ये नॉर्सेट के अंदर तो पूछे जा ही सकते हैं आपसे। इसीलिए आपको इन 2 वर्ड की मीनिंग समझना है। एक है एमिग्रेशन और एक है इमिग्रेशन। इन दोनों वर्ड की मीनिंग जो है वो अलग है। अगर कोई आदमी भारत का है और अमेरिका में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एमिग्रेशन कर रहा है, यानी कि फ्रॉम द नेशन लेफ्ट, है ना। फ्रॉम द, अपने जो है अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में अगर कोई जा रहा है, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट नेशन, है ना। जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जा रहा है उसको अपन बोलते हैं एमिग्रेशन। और जो आकर के
अगर मान लो कोई अमेरिका का आदमी और भारत के आकर नेशनलिटी रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है उसको अपन बोलते हैं एमिग्रेशन। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर इसके वर्ड की मीनिंग पूछी जाए। जो रिसीव करता है नेशनलिटी वो है इमिग्रेशन, जो छोड़ के जा रहा है उसको अपन बोलते हैं एमिग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं माइग्रेशन। इसके अलावा स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल चलती है और यहाँ से एमसीक्यू जो है कई बार बन सकता है। तो स्टेज के अंदर है, फर्स्ट जो स्टेज रहती है वो रहती है हाई स्टेशनरी। क्या रहती है, हाई स्टेशनरी। दूसरा रहता है अर्ली एक्सपांडिंग, दूसरा कौन सा रहता है, अर्ली एक्सपांडिंग। तीसरा रहता है लेट एक्सपांडिंग, तीसरा रहता है लेट एक्सपांडिंग। और चौथा रहता है लो स्टेशनरी, कैसा रहता है, लो स्टेशनरी। और फिफ्थ वन रहता है डेक्लाइन डाटा, है ना। तो ये जो है ये तो क्या है, स्टेजेस है, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी और डेक्लाइन, ये क्या है, स्टेज है। और इसके अंदर देखते हैं अपन क्या है, एक तो देखते हैं बर्थ रेट और एक देखते हैं डेथ रेट। क्या देखते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं। हाई स्टेशनरी के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट भी कैसी रहती है, हाई, और डेथ रेट भी कैसी रहती है, हाई। और 1922 के अंदर जो इंडिया है वो कौन सी स्टेज के अंदर था, तो हाई स्टेशनरी वाली स्टेज के अंदर था। ये कैसे देखते हैं कि हाई स्टेशनरी का मतलब है दोनों हाई रहती है, क्या, बर्थ रेट भी हाई रहती है और डेथ रेट भी हाई रहती है। और आगे अपन जब कंट्रीज़ देखते हैं तो अपन जिस कंट्री के हैं उसी की डेमोग्राफी डाटा पढ़ेंगे। तो अपन इंडिया के हैं, तो इंडिया जो है 1920 के अंदर जो है हाई स्टेशनरी स्टेज के अंदर था। उसके बाद जो स्टेज आती है वो है अर्ली एक्सपांडिंग जो है अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, बर्थ रेट तो अनचेंज्ड रहती है और जो डेथ रेट है ये क्या है, डेक्लाइन हो जाती है। ये बर्थ रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं और डेथ रेट डेक्लाइन होती हैं। वो स्टेज कौन सी होती हैं, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज होती हैं। इसके बाद में आती है लेट एक्सपांडिंग। तो लेट एक्सपांडिंग के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट तो क्या होती है, फॉल, और डेथ रेट वो भी क्या है, फर्दर डेक्लाइन होने जाती है। जो है अर्ली एक्सपांडिंग के अंदर डेक्लाइन हो रही थी वो इससे भी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। किसके अंदर, लेट जो एक्सपांडिंग स्टेज है उसके अंदर जो है डेथ रेट जो है फर्दर डेक्लाइन होती है और जो बर्थ रेट है वो भी क्या है, फॉल होती है लेट एक्सपांडिंग के अंदर। उसके बाद है लो स्टेशनरी। तो लो स्टेशनरी के अंदर क्या है, बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी कैसी रहती है, लो। और डेक्लाइन के अंदर क्या होता है, डेक्लाइन का मतलब है लोअर। तो इसके अंदर क्या है, जो डेथ रेट है ये अनचेंज्ड हो जाती है और बर्थ रेट क्या है, ये जो है फर्दर डेक्लाइन होती जाती है। बर्थ रेट डेक्लाइन होती जाती है और डेथ रेट के अंदर क्या है, कोई चेंजेस नहीं रहता है। ये चीज़ रहती है। इसके अंदर जो है मैं ढंग से लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उस पर आपको फोकस करना है। जो स्टेज ऑफ डेमोग्राफी है, इसकी जो साइकिल है इसके अंदर जो है 5 स्टेज अपन पढ़ते हैं। एक स्टेज है हाई स्टेशनरी, दूसरी है अर्ली एक्सपांडिंग, थर्ड जो है लेट एक्सपांडिंग, फोर्थ है लो स्टेशनरी और फिफ्थ वन है डेक्लाइन। तो जो हाई स्टेशनरी है इसके अंदर बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई रहती है। और अर्ली एक्सपांडिंग के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट जो है वो क्या है, अनचेंज्ड रहती है और डेथ रेट क्या है, डेक्लाइन होती है। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं लेट एक्सपांडिंग। तो लेट एक्सपांडिंग के अंदर जो बर्थ रेट है ये फॉल होती है और जो डेथ रेट है वो क्या है, फर्दर डेक्लाइन होती है। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लो स्टेशनरी। तो लो स्टेशनरी के अंदर दोनों क्या रहते हैं, लो रहते हैं। और डेक्लाइन के अंदर क्या है, बर्थ रेट जो है वो लोअर होती जाती है और डेथ रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछे इंडिया एट प्रेजेंट कौन सी स्टेज के अंदर है, तो आपको जवाब देना है लेट एक्सपांडिंग वाली जो स्टेज है इसके अंदर इंडिया अभी एट प्रेजेंट है। और 1920 के अंदर इंडिया के अंदर क्या है, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। और लेट एक्सपांडिंग के अंदर क्या है, बर्थ रेट जो है ये फॉल हुई है और डेथ रेट के अंदर जो है फर्दर डेक्लाइन हुआ है। ये चीज़ के अंदर अभी इंडिया एट प्रेजेंट है लेट एक्सपांडिंग स्टेज के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके बाद जब अपन डाटा पढ़ते हैं सारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके अलावा अपन पढ़ते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो उन चीज़ों को भी अपन को पढ़ना है। 2-3 वर्ड जो है आपको ध्यान रखने होते हैं। एक वर्ड होता है मॉर्बिडिटी। क्या होता है, मॉर्बिडिटी। एक वर्ड होता है मॉर्बिडिटी। एक होता है मॉर्टेलिटी। एक होता है मॉर्टेलिटी।
एक होता है नेटेलिटी, क्या होता है नेटेलिटी, एक वर्ड होता है फर्टिलिटी। तो ये जो वर्ड है इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो मॉर्बिडिटी है जहाँ पे बीमार लोगों की संख्या, यानी कि रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, जब भी कोई चीज़ का जो है डिस्कशन होता है तो उसको अपन इंडिकेट किससे करते हैं, मॉर्बिडिटी से करते हैं। और जब भी डेथ रेट की बात आती है तो अपन किससे इंडिकेट करते हैं, मोर्टिलिटी से। किससे करते हैं, मोर्टिलिटी से। और नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रिलेटेड, बर्थ रिलेटेड कोई चीज़ की बात होगी तो उसको अपन नेटेलिटी बोलते हैं, और डेथ से रिगार्डिंग होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉर्टिलिटी। और बीमारी से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्बिडिटी। और फर्टिलिटी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, तो डेथ रेट अंडर 1 ईयर, 1 साल के बच्चों की डेथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, और इन टू किससे कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1000 से, तो क्या निकल जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकल जाएगी। एट प्रेजेंट जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिया के अंदर कितनी है, तो आपको जवाब देना है 34। कितनी है, 34। और अगर आपको पूछे, अगर आपको राजस्थान का पूछे, अगर आपको राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का ये जो डाटा है ये कब का, 2020 के अंदर जो है राजस्थान के अंदर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, 41। कितनी थी, 41। और एट प्रेजेंट जो है 2022 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर ये डेक्लाइन होकर के कितनी आ गई है, 35 के ऊपर आ गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो डाटा होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, हर ईयर चेंज हो जाते हैं, हर 1 से 2 साल के अंदर ये चेंजेस होते हैं। और एग्जामिनर कौन सा डाटा उठा के आपको पूछा जाएगा, इसका प्रिडिक्शन करना जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। एट प्रेजेंट जो है ये 2020 का जो डाटा है उसके अंदर राजस्थान की जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 41 बताई जा रही है। और 2022 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अंदर ये डेक्लाइन होकर के अभी कितनी हो गई है, 35 के आसपास आ गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके जो है एग्ज़ाम के अंदर जो ऑप्शन रहते हैं, आंसर उस ऑप्शन के जो है एवरेज वैल्यू पे जो होता है वो डिसाइड करता है, उस वक्त आपको डिसाइड करना होता है। बाकी जो है ये जो अपन चीज़ें पढ़ते हैं ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हर चीज़ एवरेज वैल्यू पढ़ी जाती है, कभी भी इसके अंदर आप एक परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर है। अगर मैं आपको कहूँ कि जो है टर्म प्रेगनेंसी के जाकर के जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सिर्फ 600 ml होता है, और अगर मैं आपको कहूँ कि टर्म प्रेगनेंसी पे जाकर के जो है इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 600 to 800 ml हो जाती है। तो कई बार जो है क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर जो है इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही मानी जाती है, तो इस चीज़ का प्रेडिक्शन पहले करना बहुत मुश्किल है। आपको वैल्यू दी जाती है, जो ऑप्शन में दिया जाता है उससे आपको डिसाइड करना होता है। उस वक्त नियर बाई वैल्यू जो रहती है, एवरेज वैल्यू, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो है क्या होती है, तो इसके लिए अपन को देखना है डेथ अंडर 1 ईयर, 1 साल के जो बच्चे हैं उनकी डेथ कब, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1000 थे, तो क्या निकल जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया की अभी जो कितनी है वो है 34, राजस्थान की 2020 के अंदर 41 थी, और 2022 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 35 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये जो है डाटा मैंने लिखे हैं इन इंडिया और इन राजस्थान, तो इसके अंदर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है इसके अंदर एक स्पेसिफिक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, इसके अंदर अपन देखते क्या है, डेथ एसोसिएट विद द प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पिपेरियम। अगर कोई फीमेल जिसकी प्रेगनेंसी के कारण डेथ हो रही है, डिलीवरी के टाइम डेथ हो रही है, या पिपेरियम पीरियड के अंदर उसकी डेथ हो रही है, तो वो किसके अंदर काउंट होती है, MMR के अंदर होती है। और उसको डिवाइड किससे करते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ से। किससे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, डिवाइड जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 लाख से करते हैं अपन। किससे करते हैं, 1 लाख से। क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है, डेथ क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेकिन यहाँ ढंग से लिखा नहीं जाएगा। डेथ जो है रिलेटेड टू किससे, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इसके अलावा प्यूपेरियम, अपन डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, किसके साथ डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किससे होगा, 1 लाख से होता है। किससे होता है, 1 लाख से होता है। क्यों होता है 1 लाख से, इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इंडिया के अंदर अगर अपन जो है MMR निकालें इंडिया की, तो उसके अंदर अगर अपन मल्टीप्लिकेशन जो है 1000 से करेंगे तो भी वैल्यू जो है अप्रोप्रिएट आ जाती है।
लेकिन वर्ल्ड वाइड जब MMR को पढ़ा जाए तब क्या होता है, जैसे मान लो अमेरिका के अंदर क्या है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पे क्या है, 1 लाख जो महिलाओं के ऊपर सिर्फ 3 अगर फीमेल की डेथ होती है, तो अगर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डाटा सिर्फ जो है 0.003 के अंदर आ जाएंगे, है ना, 0.003 के अंदर आ जाएंगे। तो ये बहुत जो है वैल्यू जो है रिकॉर्डेबल नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको मॉडिफाइड करके अब क्या कर दिया, इसको 1 लाख से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर इसका जो है फॉर्मूले से एग्जाम में MCQ पूछा जाता है। ये जो डाटा है इंडिया के अंदर 2020 के अंदर जो है 2020 के अंदर जो है इंडिया के अंदर MMR कितनी थी, 136 थी, और राजस्थान के अंदर कितनी थी, 255 थी। कितनी थी, 255। और उस टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट MMR कहाँ की थी, आसाम की थी। कितनी, 328 थी, है ना, 328 के आसपास थी। और सबसे कम कहाँ पे थी, केरला पे थी 66, और केरला के अंदर अभी भी 62 66 ही है। और राजस्थान के अंदर ये वैल्यू जो है अभी जो 2022 का जो आंकड़ा मैंने देखा है, ये थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा सा कम कितना हुआ है, 197 के आसपास जो है लेटेस्ट डाटा बताए जा रहे हैं राजस्थान के। 2022 के अंदर जो है MMR कितनी बताई जा रही है, 197, और 2020 के अंदर कितनी थी, 255 के पास थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा MMR कहाँ की है, आसाम की है, और सबसे लोअर कहाँ पे है, केरला में है। तो केरला की अभी भी जो है लेटेस्ट डाटा के अंदर 62 बता रहा है, 2020 के अंदर 66 था। इसके आगे के जो भी डाटा है वो आप मैं जो है आपके साथ कल के वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें हैं, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं डाले जाते हैं कि मैडम आप 36 बता रहे हो, वहाँ बता रहे हो। अगर आपको कहीं से लेटेस्ट अपडेट डाटा मिल रहे हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ लें। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने देखा है, मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ों का प्रोडिक्शन मैं अभी और बता रही हूँ, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ से MCQ उठाया जाता है वो वहीं से उसका आंसर मान लेते हैं, वो भी लेटेस्ट डाटा आपको नहीं पूछते हैं। तो पिछली बार जब राजस्थान CHO का 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, तब भी जो है डेमोग्राफी का कोई MCQ आया ही नहीं था मेरे हिसाब से। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मुझे तो याद नहीं है कोई डेमोग्राफी का MCQ आया था। वहाँ पे तो बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक चीज़ों की स्टडी करें और अपने आप को अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंट रखें ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खुद पे डाउट करते रहते हैं, है ना। जो लोग खुद पे डाउट करते हैं ना, वो दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते। इसीलिए जो है अपने नॉलेज पे बड़े कॉन्फिडेंट रहें और अच्छी स्टडी करें, कंसेप्चुअल स्टडी करें। बाकी जो अपना मेडिकल लाइन के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं कम्युनिटी के अलावा, वो सारे क्या हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ पे कंसेप्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप MMR पढ़ रहे हो तो इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं होता। ये डाटा है, हर साल जो है इसके अंदर वेरिएशन आते रहते हैं। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, और जो है जहाँ से भी आप पढ़ते हो उस आदमी पे ज़रूर भरोसा करें। अगर कोई आपके साथ डाटा शेयर कर रहा है ना, तो वो आपको गलत चीज़ें नहीं बताएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहना है, ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़े। और इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर करें जब भी आप देखें तब।